हाय एवरीवन, आज बात करते हैं शेडोफैक्स टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बारे में। और ये एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी का मतलब ये है कि ये ई कॉमर्स या डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए लॉजिस्टिक्स डिलीवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उन कंपनीज़ को। अब उन कंपनीज़ को एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की नीड क्यों पड़ती है, पहले ये समझते हैं। अब जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं उनके ऑर्डर्स ऑनलाइन आते हैं कि उन्होंने प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पे कैटलॉग रेडी कर रखी है और हम वहीं पे बिना किसी कांटेक्ट के डिजिटली उन्हें प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और उन तक ऑर्डर पहुंच जाता है। अब वो वहाँ से अपनी फैक्ट्री से या वेयर हाउस से शिप करते हैं कस्टमर को। अब हर कंपनी जो है वो अपनी लॉजिस्टिक फ्लीट नहीं रेडी कर सकती, क्योंकि उसे नहीं पता कि डिमांड कहाँ से आनी है, कौन सी सिटी से आनी है और मुझे कहाँ किसको कितना सामान भेजना है। तो उसको ये डेटा या ये फीजिबल नहीं होता कि वो पूरा का पूरा लॉजिस्टिक नेटवर्क डेवलप करे फॉर हिज ओनली प्रोडक्ट। और बिना इसके ई कॉमर्स का कोई मतलब नहीं है। ई कॉमर्स बिजनेस ही इसीलिए बना कि वो लॉजिस्टिक्स करेगा, वो आपको आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाएगा। तो ये ई कॉमर्स बिजनेस का एक एक तरह से 50% पार्ट हो गया उसके बिजनेस की डेफिनेशन का। मतलब बिना लॉजिस्टिक्स के ई कॉमर्स इज़ नॉट फीजिबल। और वो खुद अपना नेटवर्क 100% हर कंपनी सेटअप नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जो है वो प्ले में आता है कि वो आपके लिए, वो मल्टीपल कंपनीज के लिए अपने नेटवर्क को यूज़ करेगा। अब ये शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के दो तीन तरह के सेगमेंट है, बल्कि तीन तरह के सेगमेंट है। जो कि इसीलिए तीन है क्योंकि ई कॉमर्स तीन चार तरह के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स से होता है। इसी वजह से इसके भी तीन चार हैं। ये पैरेलल है बिल्कुल ई कॉमर्स कंपनीज से। अब ई कॉमर्स कंपनीज का सबसे पहले एक तो सबसे जो नॉर्मल होता है वो होता है कि सेम डे डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी। अब उसमें क्या होता है कि उसका हब है एक कंपनी का, ई कॉमर्स कंपनी का। वहाँ से वो प्रोडक्ट होता है और शैडोफैक्स के गोडाउन पे या फिर जो सॉर्टिंग होती है वो अलग अलग हब्स पे पहुँचता है और फिर वो कस्टमर तक पहुँचता है। ऐसा ये सेम डे भी हो जाता है बड़ी मेट्रो सिटीज़ में, और नेक्स्ट डे भी पॉसिबल है कई सिटीज़ में। ऐसे ऐसे जितना हब से जितनी जो पास है सिटीज़ उनमें जल्दी होता है, और जो दूर है उनसे थोड़ा लेट हो जाता है। तो ये एक सेगमेंट है जो कि मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है शैडोफैक्स का। जो ई कॉमर्स कंपनीज के बिल्कुल पैरेलल उनका मेन बिजनेस, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मेट्रिक जो बिज़नेस है वो यही वाला होता है कि उसके हब से प्रोडक्ट को जाना है कस्टमर तक, और वो मेजरली ये काम है। अब एक होता है मार्केट प्लेस वाला काम, जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का है। इसमें क्या है कि इनका एक सिंगल हब तो है ही जहाँ से प्रोडक्ट को आना है, और मल्टीपल सेलर्स हैं अलग अलग सिटी में। अब वहाँ से पिक करना है प्रोडक्ट को और किसी और सिटी में देना है। अक्सर जो हब्स वाला सिस्टम होता है वो मेजर सिटीज़ में होता है कि जैसे एक स्टेट है उसके अंदर तीन चार जगह पे उन्होंने हब डेवलप कर दिया। जैसे मान लो पंजाब है तो चंडीगढ़ में एक हब हो गया या फिर एक लुधियाना में हो गया। अदरवाइज़ जैसे दिल्ली में, गुड़गांव में हब्स हैं। और एक ये वर्किंग हो गई, और अगला काम हो गया कि मल्टीपल सेलर्स हैं जो अपनी शॉप से ही उनके पास ऑर्डर आता है। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे ये नॉर्मल है कि वहाँ से पिक करना और टू द कस्टमर। अब वो मान लो पंजाब से उठा के कर्नाटका में देना हो, या फिर तमिलनाडु में देना हो, या तमिलनाडु से उठा के हिमाचल में देना हो, तो ये सब डिलीवरी हो गई एक मेजर। और एक अगला सेगमेंट आ गया इसका हाइपर लोकल। हाइपर लोकल हो गया ये जोमेटो और स्विगी की डिलीवरीज करना। जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, इन सब का नेटवर्क इन्होंने डेवलप कर दिया। और जो कंपनीज जो हैं वो इन्हें ही कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं कि आप ये हमारा ब्लिंकिट का स्टोर है, आप ये वाली जो डिलीवरीज़ हैं ये आप ही मैनेज कर लो। अब ये कंपनी की, कुछ कंपनीज की अपनी फ्लीट्स भी होती है और कई जगह पे वो अपने आप भी काम करते हैं, और कई नेटवर्क्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे इतना वॉल्यूम नहीं होता कि फीजिबल नहीं लगता कि पूरी अपनी डेवलप करना। तो वहाँ पे वो शैडोफैक्स प्ले में आ जाता है और शैडोफैक्स उसको हेल्प करता है उनकी डिलीवरीज करने के लिए। ठीक है। अब एक नेक्स्ट सेगमेंट आ गया इनका जो है अदर लॉजिस्टिक्स। क्योंकि अदर लॉजिस्टिक्स एक्सपेरिमेंट्स ये हो गया
कि जैसे अब जैसे धीरे धीरे ई कॉमर्स बढ़ा है, डिजिटल कॉमर्स बढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि बहुत लग्जरी प्रोडक्ट्स जैसे कि ज्वेलरी जो कि ऑनलाइन सेल हो रही है और डिलीवर हो रही है। अब ज्वेलरी और फर्नीचर जैसी आइटम्स को, जो कि फर्नीचर में क्या है, वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट है और वेट वाला प्रोडक्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, तो ये इन तीन चार तरह की जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए ये नॉर्मल वाला ई कॉमर्स वाली डिलीवरी का सेटअप नहीं काम करेगा, क्योंकि इसके लिए एक स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। अब ज्वेलरी के लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए, आप ऐसे ही नहीं, आप मतलब 50,000 का या 1 लाख का इयररिंग्स ज्वेलरी के आपके घर नॉर्मल कोरियर से डिलीवर हो सकते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल इन्हें मैनेज करना पड़ता है, उन कंपनीज़ के लिए एक अलग सिस्टम डेवलप करना पड़ता है जिससे सिक्योरिटी से वो सामान कस्टमर तक पहुंचे। और उसके बाद आ गया नेक्स्ट, जैसे फर्नीचर हो गया। फर्नीचर डायरेक्ट D2C बोलते हैं इसे, D2C नेटवर्क की फैक्ट्री में वेयर उसमें बना, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में डेवलप हुआ, और वहाँ से वो मल्टीपल, मान लो फर्नीचर है तो वो असेंबल करने की ज़रूरत है उसमें, वो 3-4 पार्ट्स में, और उसको वहाँ से पिक करके कस्टमर के घर तक पहुँचाना और उससे असेंबल करने में भी हेल्प करनी। तो ये उसको, क्योंकि वो वॉल्यूमेट्रिक है, वेट वाला है, तो उसे स्पेशल स्किल्ड आदमी चाहिए उठाने के लिए, उसके घर पहुंचाने के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में भी सेम प्रॉब्लम ही है कि वो वहाँ से पिक करना, अप्लायंसेस को केयर चाहिए और कस्टमर के घर तक पहुंचाना है। अब बहुत सारे क्या है, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, MRI मशीन्स होती हैं, तो उसके लिए भी इनके फ्लीट रेडी एक्सपेरिमेंट्स हैं कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो उनकी विद केयर, ऐसे बिग मशीनरी हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी वहाँ तक पहुँचाने। थिंक ये क्लियर हो गया अब कि कंपनी का एक्चुअल में बिजनेस रेवेन्यू आता कहाँ से और कंपनी करती क्या है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि वाई दिस सेक्टर, मतलब इसमें इंटरेस्ट क्यों लेना है इस वाले सेगमेंट में, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में। तो ये ई कॉमर्स जो है वो ग्रोथ शो कर रहा है हमें एज पर स्टैटिस्टिक्स। इनकी सेल्स ई कॉमर्स कंपनीज की बढ़ रही हैं, कस्टमर की डिमांड आ रही है, और इस मेथड से कस्टमर बाय कर रहा है। अगर आप बाकी कंपनीज के किसी के फाइनेंशियल्स देखें तो सबकी ग्रोथ हो रही है। अब जब इनकी ग्रोथ हो रही है क्योंकि प्रोडक्ट्स की डिमांड आ रही है, उनके पास ऑर्डर आ रहा है, तो डिलीवरी के लिए तो लॉजिस्टिक्स तो चाहिए ही चाहिए। और जो टायर टू, जो मेन मेट्रो सिटीज़ में तो फिर भी देर आर ऑप्शंस कि कस्टमर एज एन एंटरटेनमेंट भी मॉल्स में पहुंच जाता है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। पर जो छोटी सिटीज़ हैं, नियर बाय मेट्रो सिटीज़, वहाँ का जो क्लाइंट है उसके उसके पास अच्छा प्रोडक्ट पहुंचने के लिए अब जो फिजिबिलिटी है वो ई कॉमर्स फुलफ़िल करता है कि देर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स जो अपने को जिसे अच्छा प्रोडक्ट चाहिए या हर तरह का प्रोडक्ट चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहता और उसे इंस्टेंट अपने घर पे मिल जाता है। वो पूरा वैरायटी उसे ऑनलाइन डिस्प्ले होती है, क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो इसका एक पेनिट्रेशन है कि देर आर पीपल, जो पीपल डिमांड आ रही है, पीपल आर लविंग टू बाय ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। ये इसका ग्रोथ का ट्रिगर है जो हम इस शिपमेंट लॉजिस्टिक कंपनी के लिए इसकी सेल्स बढ़ रही हैं या इसके प्रोडक्ट की नीड जो है उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। अब नेक्स्ट ये है कि क्योंकि इस ऑनलाइन सिस्टम को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, इसमें फैसिलिटी मिलती है कि आप रिटर्न कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, बिल्कुल भी पसंद या नो क्वेश्चंस आस्क्ड है रिटर्न पे, और आप एक्सचेंज भी इजी कर सकते हो। आपको वही लॉजिस्टिक्स ही हेल्प करता है, दूसरा प्रोडक्ट दे जाता है और ये ले जाता है। तो ये सब हम समझते हैं कि ये एक ट्रिगर्स हैं कि ये अभी इसके में ग्रोथ के चांस बहुत ज़्यादा हैं, और ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक जैसी कंपनीज़ जो हैं वो अच्छा ग्रो करेंगी इसको देख के। और इसी के चलते हुए क्या हुआ है कि बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं जो इन ने अपने को कन्वर्ट कर ही दिया है, फ्रॉम शूज़, अपैरल्स, वॉचेस, ज्वेलरी, फर्नीचर, अप्लायंस, XYZ कॉस्मेटिक कंपनी, बहुत सारा जो शेयर है मार्केट का वो अब ऑनलाइन से डेवलप हो गया है। तो अगर किसी को ऑनलाइन
में प्ले करना है, ऑनलाइन कंपनीज में अपने आप को इन्वेस्टेड रखना है, तो ये एक तरह से उसका 50% पार्ट है लॉजिस्टिक्स, बिकॉज विदाउट दिस ऑनलाइन हो ही नहीं सकता। ये एक हार्ट है ऑनलाइन का, क्योंकि ऑर्डर देना तो किसी भी तरीके से हो जाता था, बट लॉजिस्टिक्स, एक अच्छा लॉजिस्टिक्स के बिना ई कॉमर्स कंपनी का कोई यूज़ नहीं है। तो बेसिकली 50% ऑफ द, मतलब पूरे ई कॉमर्स की डेफिनेशन को अगर देखो तो उसका 50% काम तो ये लॉजिस्टिक कंपनी कर रही है। अब शैडो फैक्स के बिजनेस मॉडल की बात करें तो इसे बोलते हैं एसेट लाइट मॉडल। एसेट लाइट मॉडल इसलिए बोलते हैं कि इस कंपनी में, इस कंपनी जो है कोई एसेट ओन नहीं करती मेजरली, ना तो इनके गोडाउन्स अपने हैं, वो भी सब लीज पर हैं। ये अपने ट्रक्स, शैडो फैक्स स्पेसिफिकली अपने ट्रक्स को भी नहीं मैनेज करती, मतलब ओन करती, वो सब लीज पे लेती है ट्रक्स को, ठीक है। और जितने उसका जो मेजर एसेट है, वो जो गोडाउन के अंदर इक्विपमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो वो उनका एसेट है जो वो ओन करते हैं। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ लीज्ड आउट। सब एम्प्लॉयज़ हैं, और बाकी ये नेटवर्क को यूज़ करने के लिए जो भी इनमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो गोडाउन स्पेस हो, ट्रक्स हो, बाइक्स हो, वो सब इसे लीज पे लेती है। इसीलिए इन्हें बोलते हैं एसेट लाइट मॉडल्स। अब एक बार इसका साइज़ और ग्रोथ चेक करते हैं, पीपीटी पे चलते हैं और देखते हैं कि ये कितनी बड़ी, कितना क्या क्या काम कर रही है, इसकी क्या ग्रोथ हो रही है, एक बार उस पर नज़र मारते हैं। अब आप ये देखिए, ये शैडो फैक्ट्स का पीपीटी है जिसमें इन्होंने अपने बारे में बताया हुआ है। और ये देखिए, ये इसका जो नेटवर्क है, 4519 टच पॉइंट्स हैं, 15,000 पिन कोड्स में ये इनकी रीच है। और अभी भी इनकी जो इनका जो कहना है वो ये है कि अभी भी 15 से 16% जो इंडिया के पिन कोड्स हैं वो अभी वो हैं, मतलब अभी अनसर्व्ड हैं शैडो फैक्ट्स। तो वहाँ इन्होंने अभी तक पहुँचना है। अब 45 लाख मीटर स्क्वायर फीट इनका ऑपरेशन स्पेस है। 3,000 प्लस ट्रक्स डेली यूज़ होते हैं इनकी डिलीवरीज़ के लिए। और ये लास्ट माइल नेटवर्क हो गया जो इंस्टामार्ट और स्विगी, ब्लिंकिट, इन सब के लिए 2.5 लाख जो है यूनिक ट्रांजैक्शन डिलीवरी पार्टनर्स, इतने डिलीवरी पार्टनर्स हैं इनके जो लास्ट माइल डिलीवरीज में इनकी हेल्प करते हैं। मिड माइल नेटवर्क हो गया 22 लाख प्लस स्क्वायर मीटर। ये हो गया कि जो फ्रॉम सेलर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लेस टू जो इनके हब तक पहुंचता है, जहां से सॉर्ट आउट होता है कि कौन से पार्सल कहाँ जाने हैं, ये वो वाला इनका एरिया है। तो लगभग 18,000 एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास जो काम करते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, और 4,900 अराउंड परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये इसका साइज़ बताता है कि ये कैसे इनका काम होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कैसे कैसे काम होता है। और ये एक साइज़ हमें पीपीटी से पता चल रहा है कि कितना एक काम हो रहा है। अब ये इन्होंने अपनी ग्रोथ बताई है कि कैसे इनका 8% शेयर था, FY22 में मार्केट शेयर था, जो कि इतने सालों में फ्रॉम विद इन 4 ईयर्स, 3.5 और 4 ईयर्स, जो 23% हो गया। तो दिस इज़ द एक्चुअल ग्रोथ जो समझ में आता है कि इन्होंने इतना अपने सिस्टम को, नेटवर्क को डेवलप किया, मार्केटिंग करी, और अपने को साइज़ बिग करा, जो इंडिया का 23% शेयर, मतलब मल्टीपल ई कॉमर्स कंपनीज हो सकती हैं, बट लॉजिस्टिक्स में 23% शेयर, जो कि गिने चुने ही प्लेयर्स हैं। और क्योंकि ज़्यादा प्लेयर्स भी इसमें अनयूज्ड रहेगा, क्योंकि फिर अगर जो नेटवर्क है, तो नेटवर्क की फुलफिल के हिसाब से इसीलिए इनके पास ज़्यादा काम हमेशा ही रहेगा, जिसमें ये रिवर्स पिकअप भी कर रहे हैं, सेम डे डिलीवरी भी कर रहे हैं, हर तरह का जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ई कॉमर्स कंपनीज़ के बिज़नेस के लिए। ये इन्होंने अपना सिस्टम समझाया हुआ है कि कैसे कैसे कौन सा काम होता है, ये मैं पहले आपको बता दिया। अब देखिए, कंपनी ने Q3 में 1160 करोड़ का रेवेन्यू करा, जो कि 65% इंक्रीज़ है वर्सेस Q3 FY25। और FY26 के Q2 की बात करें तो उससे 18% इंक्रीज़ है।
स्केल इतने ऑर्डर्स करें, 20 करोड़ ऑर्डर्स, अराउंड 61% इंक्रीज़ है ईयर ऑन ईयर, जिसमें एक्सप्रेस के 878 करोड़ के थे। एक्सप्रेस हो गया जो हमारा जो मेजर सेगमेंट है, 75% जो रेवेन्यू जहाँ से आता है वो ये एक्सप्रेस वाला है, जिसमें सेम डे डिलीवरी, रिटर्न, जो नॉर्मल ई कॉमर्स का मेजर जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये वो वाला सेगमेंट है। उसके बाद ये हाइपर लोकल इंस्टामार्ट वाला सेगमेंट, 42% इंक्रीज़ ईयर ऑन ईयर। और एडजस्टेड एबिटा 49 करोड़, विच इज़ 175% इंक्रीज़ ईयर ऑन ईयर। तो ये सब ग्रोथ के जब हम पैरामीटर्स को चेक करते हैं तो ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि येस, कंपनी इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और इसमें ग्रोथ नज़र आ रही है। ये ऐसे ही ये 9 मंथ के हैं। अगर आप प्रीवियस 9 मंथ्स से 9 मंथ्स FY25 से कंपेयर करेंगे तो ये 9 मंथ्स के इनके फाइनेंशियल्स हैं। रेवेन्यू 2965 करोड़ इंक्रीज, 2965 करोड़ विच इज़ 67% इंक्रीज। 50 करोड़ ऑर्डर्स इन द 9 मंथ्स, जो कि 54% इंक्रीज़ है फ्रॉम द पास्ट प्रीवियस 9 मंथ्स ऑफ FY25। एक्सप्रेस के 2100 करोड़, हाइपर लोकल के 560 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट 56 करोड़, जो कि 243% इंक्रीज़ है। अभी इन्होंने और अपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दे दिए कि क्या एक्सप्रेस ऑर्डर्स, ये अगर आप देखेंगे, आप स्क्रीनर पे जाके या कंपनी की वेबसाइट पे भी जाके ये PPT आपको मिल जाएगी और आप ये सब चीज़ खुद देख सकते हैं, जिसमें सब कुछ कंपनी ने बताया हुआ है। अब फ्यूचर के बारे में कंपनी क्या गाइड करती है? अब कंपनी बोलती है कि वो 25 to 30% ग्रोथ करेगी फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। अब वो ऐसा क्यों बोलती है? वो ऐसा इसलिए बोलती हैं क्योंकि ई कॉमर्स सेक्टर ही ग्रोथ पर है और जो उसके सर्व्ड पिन कोड्स हैं वो उसे एक्सपैंड करेगी। अभी भी लगभग जो टोटल पिन कोड्स हैं वो 100% शैडोफैक्स सर्व नहीं कर रही है। पिन कोड एक्सपेंशन तो है ही है और साथ में ये लोग बहुत सारे अपने क्लाइंट्स हैं जो D2C न्यू कस्टमर्स हैं जिन्हें एक्वायर कर रहे हैं कि दे विल गिव फैसिलिटी टू देम। ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट जो है, जो वैसे भी रैपिडली ग्रो कर रहा है क्योंकि ई कॉमर्स एक पैरेलल शॉपिंग हो चुका है, अब इसमें कोई वो बात नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे न्यू क्लाइंट्स जो अभी खुद ही डेवलप कर रहे हैं अपना फर्नीचर और अप्लायंसेस वाली कंपनीज, जो ऑनलाइन अच्छे से सेल हो रहा है, तो उनके क्लाइंट्स एक्वायर हो रहे हैं। ठीक है। एक इनमें ना एक प्रॉब्लम आती है इस बिज़नेस में। इस बिज़नेस की एक जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि रिटर्न और डैमेज प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो 50% जो है वो लॉजिस्टिक कंपनी बेयर करती है। इसकी वजह से इनका लगभग 52.3% जो है वो प्रॉफिट का पार्ट, मतलब उस कॉस्ट जो आती है डैमेज प्रोडक्ट्स की, वो प्रॉफिट में से उन पार्ट निकल जाता है। तो ये एक चैलेंज है इनके लिए। अब ये लॉस एंड डैमेज शिपमेंट कॉस्ट जो है, ये पहले तो कंपनी की Q2 में 8.6% थी और Q3 में 6.3% है, और अब इनके मैनेजमेंट का कहना है कि ये लगभग 5% तक आनी चाहिए और ये चीज़, ये कंपनी इस पे फोकस्ड है। तो इस कॉस्ट को 5% पर लाने के लिए जो कि इंडस्ट्री बेंचमार्क है कि लगभग सभी कंपनीज़ का, जो ये डिलीवरी कंपनीज़ हैं, लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं, 5% एक बेंचमार्क है। अभी ये 6.3 पर है, बट कंपनी का फोकस इसी पे ही है कि वो कम करेगी इस कॉस्ट को। जो एक्सपेंशन है, जैसे ये एक्सपेंशन होगा जब इनकी फ्लीट और बढ़ेगी या फिर ये और पिन कोड सर्व करेंगे तो और ज़्यादा क्लाइंट आएगा, तो इस वजह से भी इनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होगा, जिसके लिए कंपनी ने जो अपनी ग्रोथ का फिगर बोला कि हम 25 to 30% इंक्रीज़ करेंगे, ये भी एक पिन कोड एक्सपेंशन जो है वो एक ट्रिगर होगा इनकी रेवेन्यू को ग्रो करने का। और जैसे जैसे जितना ज़्यादा इनका बेटर नेटवर्क स्प्रेड होगा, इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम आएगी। एक ऑपरेटिंग लेवरेज आना एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका जो एक वन टाइम सेटअप बेस है उसी से ही ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। तो क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट में हो जाता है कि एक बार हब बन गया या एक बार एम्प्लॉय सेटअप हो गए, तो जितना मर्जी या जितना एक लेवल तक अगर रेवेन्यू वर्क बढ़ता भी है, ऑर्डर्स इंक्रीज़ होते हैं,
तो वही मैनेज कर लेते हैं। तो इनकम तो इंक्रीज़ हो जाती है बट ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो फिक्स ही रहती है। तो ये इसे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। नाउ टू सम अप, अब इस सेगमेंट का हमें ग्रोथ तो दिख ही रहा है कि ये अच्छा ग्रो कर रही है और फ्यूचर प्लान्स भी अच्छा है। टोटल 19,000 पिन कोड्स हैं अभी, ये अराउंड 15,000 के पिन कोड सर्व करती है और टोटल 19,000 करेगी तो ही रेवेन्यू में एक्सपेंशन आ जाएगा। और अदरवाइज भी न्यू कस्टमर्स एक्वायर हो रहे हैं, D2C कस्टमर्स, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कस्टमर्स जो नए बिजनेस में आ रहे हैं और जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचाना है। ई कॉमर्स बढ़ रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक शिपमेंट्स में इन्होंने नया एक्सपेंशन करा है, लग्जरी प्रोडक्ट्स में करा है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में करा है कि जो जो नॉर्मली हर कंपनी नहीं करती है। तो इसी तरह से इनको इनके जो ट्रिगर्स हैं, इनके ग्रोथ के जो ट्रिगर्स हैं वो दिखते हैं कि ये फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट शैडोफैक्स। अगर आपको और कोई क्वेरी हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, डू सब्सक्राइब, like and share. Thank you.